सो गाइस फाइनली आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ये चीज को डिस्कस करने वाले कि आखिर का ये फ्लेक्स क्या होता है, कैसे इस फ्लेक्स के कारण एक बेब्लेड का पावर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, प्लस साथ ही साथ आखिर का ये फ्लेक्स में ऐसा क्या बात है जो ये बेब्लेड को गोल्डन कलर में कन्वर्ट कर देता है और इस फ्लेक्स को सिर्फ लेजेंडरी और पावरफुल ब्लेडर से यूज कर पाते हैं। और साथ ही साथ तुम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोगों को बेब्लेड वर्सेस राइज में 4 तरह के फ्लेक्स दिखाएंगे। अब उन चारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेक्स कौन सा है, ये चीज के ऊपर भी हम लोग आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बताएंगे जैसे डांडे ने अपने खुद का फ्लेक्स या फिर मैं यू कव रेनबो फ्लेक्स इन्वेंट किया था, उसी तरह के आइगरा का पानी या वोल्टा भी जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स भी खुद का फ्लेक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद का फ्लेक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर यू को क्या बना सकते हैं। तो ये रहे कुछ मेजर कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम लोग आज किस वाली वीडियो में डिबेट करेंगे या फिर मैं यू कव के इन क्वेश्चन सबका आंसर निकालेंगे। तो गाइस आप सब देख रहे हैं #ब्लेज, मेरा नाम है अभिषेक और चलो यार बिना कोई बकवास किए आज किस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर का फ्लक्स सिस्टम होता क्या और क्या इसका राइज सिस्टम या फिर मैं यूं कहूं गैमा सिस्टम जो गैमा बेस में होता है उससे कोई रिलेशन है। तो गाइस इसका सीधा सीधा आंसर है बहुत बड़ा वाला यस। जैसे कि ये फ्लक्स सिस्टम जैसे कि हाइपर फ्लक्स जो बेब्लेड को गोल्ड कलर में कन्वर्ट कर देता है और बाकी और 3 तरह के फ्लक्स ये सिर्फ और सिर्फ गैमा बे या फिर मैं यूं कहूं जो बेसअप हम लोग को बेब्लेड वर्सेस राइज में दिखाए गए उन बेसअप में ही अप्लाई हो सकता है। और हम सभी लोगों के एनिमे के अंदर 4 तरह के फ्लक्स दिखाए गए। हाइपर फ्लक्स जो बेसिकली बेब्लेड को गोल्ड कलर में कन्वर्ट कर देता है, रेनबो फ्लक्स जो बेसिकली बेब्लेड को एक रेनबो टाइप कलर में कन्वर्ट कर देता है, शैडो फ्लक्स जो बेब्लेड को एक डार्क टाइप का कलर में कन्वर्ट कर देता है और लास्ट में सुप्रीम फ्लक्स पूरा शाइनी या फिर यू को सुपरनोवा कलर में कन्वर्ट कर देता है। देखो यार हर ब्लेडर के पास फ्लक्स होता है, मींस जो पावरफुल ब्लेडर होते हैं, बट उन फ्लक्स का कलर उन ब्लेडर और उस बेब्लेड के बीच के बॉन्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आइगरा का बाने और अकिलिस का बॉन्ड बहुत ज्यादा गहरा है तो उन लोग का जो हाइपर फ्लक्स का जो कलर होगा ना वो और ज्यादा गोल्डिश होगा। मींस उन लोग का बॉन्ड जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ज्यादा उन लोग का फ्लक्स का कलर डीप होते जाएगा। और चलो यहाँ पे एक और बात कर लेते कि आखिर का जैसे ये हाइपर फ्लक्स या फिर जितने भी फ्लक्स है ये कैसे कोई बेब्लेड का पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते या फिर मैं यूं कहूं इनहैंस कर देते हैं। सो इसका आंसर तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बट उस आंसर को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम लोग अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। सो सुनो यार ये हाइपर फ्लक्स या फिर अभी तक जितने भी फ्लक्स है वे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं कि आपका और आपके बेब्लेड के बीच में कितना गहरा बॉन्ड है। अब यार तुम लोग कहोगे कि यार पावर इंक्रीज करने से बॉन्ड का क्या लेना देना, तो यार इसका बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है खास का हाइपर फ्लक्स या फिर मैं यूं कहूं जितने भी सारे फ्लक्स हैं उन सबके साथ। जितने भी सारे फ्लक्स हैं वे असल में हम लोग के बीच का जो बॉन्ड होता है या फिर मैं यूं कहूं बेब्लेड और ब्लेडर के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए आपके और आपके बेब्लेड के बीच में जितना ज्यादा बॉन्ड होगा हाइपर फ्लक्स उतना ज्यादा डीप, आपका ब्लेड उतना ज्यादा डीप कलर में कन्वर्ट होने लग जाएगा या फिर मैं यूं कहूं कि जिस कलर का आपका हाइपर फ्लक्स है उस कलर में ज्यादा डीप जाने लग जाएगा। और साथ ही साथ आपका जितना ज्यादा पावरफुल बॉन्ड होगा उसके हिसाब से आपका अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे तुम अटैक पावर को भी ले सकते हो, डिफेंस पावर को भी ले सकते हो, स्टैमिना पावर को भी ले सकते हो। मींस तीनों में से किसी को भी हाइपर फ्लक्स एकदम पूरा उसका पीक तक पहुंचा देता है। सो आई थिंक तुम लोग अभी तक तो थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि आखिर का ये हाइपर फ्लक्स है क्या और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात कर लेते हैं ये हाइपर फ्लक्स के अलावा कितने सारे और हम लोग को फ्लक्स दिखाए जाएंगे एनिमे के अंदर, और साथ ही साथ इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लक्स कौन सा है इसको भी मैं रैंक करने वाला हूं। सुनो यार बेसिकली हम सभी लोगों को एनिमे के अंदर 4 टाइप के फ्लक्स दिखाए गए हैं और जो फ्लक्स हम लोग के इस रैंक में नंबर 4 का प्लेस में आते हैं या फिर मैं यू का सबसे बॉटम में आता है उस फ्लक्स का नाम है हाइपर फ्लक्स। यस गाइस ये वही फ्लक्स है जो आइगरा का बाने, वोल्टा और बाकी अदर ब्लेडर यूज करते हैं। अब देखो यार हाइपर फ्लक्स को मैंने इस लिस्ट में सबसे नीचे क्यों रखा है उसके पीछे का पहले तुम लोग रीजन सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर फ्लक्स कोई भी ब्लेडर यूज कर सकता है और जो ये हाइपर फ्लक्स होता है वो बहुत ज्यादा वीक यानी कि बहुत ज्यादा ही वीक हो जाता है डार्कनेस फ्लक्स के आगे। और डार्कनेस फ्लक्स असल में वो वाला फ्लक्स है जो ऑर्थर यूज करता है, मतलब ये शैडो टाइप का जो फ्लक्स होता है ना वही। सो जो ये हाइपर फ्लक्स है वो बिल्कुल ही बर्बाद या फिर मैं यू को बिल्कुल ही बेकार हो जाता है शैडो फ्लक्स के आगे। प्लस साथ ही साथ इस फ्लक्स को कोई भी ब्लेडर अपने बेब्लेड के साथ बॉन्ड करके यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस फ्लक्स को नंबर 4 का प्लेस दिया है। उसके बाद आता है शैडो फ्लक्स। ये फ्लक्स बहुत ज्यादा मींस हद से ज्यादा ये वाला ऑसम फ्लक्स है और इस फ्लक्स को सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेडर यूज कर सकता है जिसका नाम है ऑर्थर। ऑर्थर ने इस फ्लक्स को खुद बनाया है और इस वाले फ्लक्स में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मतलब मैं यू को एक बहुत ही ज्यादा ही अजीब सा पावर है कि ये हाइपर फ्लक्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके अपने पावर को और बढ़ा सकता है। और जो शैडो फ्लक्स है वो हाइपर फ्लक्स से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसका एग्जांपल तुम लोग आगे के एपिसोड्स में देखोगे जब ऑर्थर आइगरा का बाने को अपना शैडो फ्लक्स से हरा देगा। सो जो फ्लक्स हम लोग इस लिस्ट में नंबर 3 का प्लेस में आता है उसका नाम है सुप्रीम फ्लक्स। देखो यार सुप्रीम फ्लक्स बेसिकली नॉर्मल फ्लक्स ही है, मतलब हाइपर फ्लक्स है, तुम लोग इसको एवोल्यूशन बोल सकते हो,
बट इसमें क्या होता है, बे जो होता है फिर असल में पूरा व्हाइटिश, वे असल में पूरा व्हाइट टाइप का ग्लो करने लग जाता है, या फिर मैं अदर वर्ड्स में बोलूं तो सुपरनोवा कलर का टाइप का ग्लो करने लग जाता है। और इसका कलर बिल्कुल एकदम पूरा शाइनिंग व्हाइट हो। और इस वाले फ्लक्स के कारण जो ग्वेन होती है उसका बेब्लेट अभी तक बस एक ही बार बर्स्ट हुआ है, और बिल्कुल ऑर्थर की तरह इस वाले फ्लक्स को खुद ग्वेन ने इन्वेंट किया है, और इस वाली फ्लक्स को ग्वेन के अलावा और कोई भी ब्लेडर यूज नहीं कर सकता है। अब एट द लास्ट सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लक्स, और तुम लोग अभी तक तो गैस कर ही लिए होगे कि आखिरकार वो फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है। उस फ्लक्स का नाम है ड्रैगन, या फिर मैं यूं कहूं उस फ्लक्स का नाम है रेनबो फ्लक्स। असल में ये फ्लक्स डांटे द्वारा इन्वेंट किया गया था, डांटे द्वारा यूज किया गया था। इस फ्लक्स के अंदर इतना ज्यादा पावर है कि ये सुप्रीम फ्लक्स को तुरंत ही हरा सकता है, और ये चीज हम सभी लोगों को एनीमे के अंदर दिखाया भी गया है। बेब्लेड बस राइज का लास्ट एपिसोड में तुम सभी लोग देखोगे डांडे ने अपने रेनबो फ्लक्स के हेल्प से सुप्रीम फ्लक्स यानी कि मैं यूं को सीधे सीधे कि ग्वेन को हरा दिया था। तो ये कुछ रीजन थे जिनके कारण मैंने ये सारे के सारे फ्लक्स को उनके हिसाब से रैंकिंग किया। और तुम लोग अगर ये रैंकिंग पसंद नहीं आया तो तुम लोग अपना रैंकिंग हम सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए पूरा खुला हुआ है। अब एट द लास्ट ये भी बात कर लेते कि जैसे डांटे ने अपना रेनबो फ्लक्स बनाया, ग्वेन ने अपना सुप्रीम फ्लक्स बनाया, और साथ ही साथ ऑर्थर ने अपना शैडो फ्लक्स बनाया, तो क्या इन लोगों की तरह ही हम लोग के जो वॉल्ट अभी और आइगर का बाने हैं वे भी अपना फ्लक्स बना सकते हैं? तो इसका आंसर है गाइस यस। आइगर का बाने और वॉल्ट अभी ये दोनों ऐसे ब्लेडर है जिनका अपने बेब्लेड के साथ सबसे ज्यादा गहरा बॉन्ड है। और जब डांटे अपना फ्लक्स खुद से बना सकता है, ग्वेन अपना फ्लक्स खुद से बना सकती है, तब ये आइगर का बाने और वॉल्ट अभी तो बहुत ही ज्यादा आराम से अपना फ्लक्स बनवा सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं खुद से बना सकते हैं।